हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल और स्वाति's पैशन। सो फ्रेंड, आज का है हमारा थर्सडे और मैं थर्सडे व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का समय है, सभी लोग तो सोए हुए थे, लेकिन मुझे तो अपने काम करने ही थे। तो आज इस तरह के आज सारा क्लीनिंग वीडियो करने वाली हूँ। मैं क्लीनिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो सबके रूम में जाते हुए सबके रूम से क्या वॉश करना है, जैसे कि बेडशीट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं। अभी विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी चीज़ों को मैं वॉशिंग मशीन के पास लेकर जा रही हूँ। आज सब सारे रूम के बेडशीट्स मुझसे वॉश करनी है। कल मैंने कारपेट्स वगैरह वॉश किए थे, मैट्स वॉश कर लिए थे सारे रूम के। तो और आज मैं सारे रूम की बेडशीट वॉश करने वाली हूँ, तो उनको मैंने और कुछ रजाइयाँ भी वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि पेट्स है तो हमें क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और वो हमारे साथ ही रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैं अभी सब वॉश करने के बाद में यहाँ पर मैं आ गई हूँ। कल के जो कपड़े सूख गए थे उन्हें अच्छे से फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर सेट करना है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े अपनी ये सेट कर रही हूँ। सारे कपड़ों को अच्छी अपनी अपनी जगह पर सेट कर देने से अपने सबको अपनी अपनी चीज़ें टाइम पर मिल जाती है। और ये मेरे फादर इन लॉ का रूम है। यहाँ पर यश की अलमारी है और बाबूजी की, तो वो सारे कपड़े मैं उनके रूम में सेट करके रख दे रही हूँ। कुछ भी मिस होता है तो उससे तुरंत के तुरंत अच्छे से कर लेना होता है। और आज मैंने जब इस रूम में आई तो देखा कि थोड़ा सा विंडोज़ पे वगैरह धूल चढ़ गई थी, तो मैंने सोचा कि इस रूम की अच्छे से पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और बाबूजी की भी अच्छे धूप सेक रहे थे, वो भी बाहर ही थे, तो सोचा क्योंकि उनके वो अभी बैठे हैं, मॉर्निंग का समय है, तो मैंने सोचा कि उनके रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैं उनकी बेड के बाजू में ही एक विंडो है, उन्हें क्लीन कर रही हूँ। अब ये नेक्स्ट विंडो है, उसे भी क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ कर्टन्स भी लगाने हैं मुझे, तो आज मैं लगा दूँगी। काफ़ी सारे काम की वजह से मैंने इस रूम में कुछ भी काम नहीं किया था, तो वो आज मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये विंडो अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ मैं। एक गीला कपड़ा लिया है मैंने, और यहाँ पे ये विंडो रॉड है जिसके ऊपर हम कर्टन लगाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कर्टन्स अच्छी तरीके से लगा दूँगी। ये रूम सबसे पीछे में होने की वजह से इस रूम में अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर्टन लगा रही हूँ मैं, जिसकी वजह से यहाँ रोशनी बनी रहे। और यहाँ पर कर्टन लग चुके हैं, अब हमारे कर्टन लग चुके हैं। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ का जो बेड मैट्रेस तो नहीं है, ये गद्दे है, और उसी के ऊपर में उनका एयरबैग होता है, तो उसे चेक कर लिया है मैंने, क्योंकि जब बेड पेशेंट होते हैं तो एयरबैग ज़रूरी हो जाता है। और एयरबैग को चेक करने के बाद में उनके ऊपर अच्छे से उनकी एक बेडशीट, मैं इनके रूम में देखती हूँ रोज़ डेली ही बेडशीट वॉश करती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सब अनहाइजीन नहीं रखती हूँ बिल्कुल, सारी चीज़ें डेली ही वॉश करती हूँ। कोई भी कपड़े उनके वही यूज़ नहीं करती हूँ। बेडशीट तो बाबूजी के रूम की मैं डेली ही वॉश करती हूँ। और अभी यहाँ पे उनके बेड को सेट कर रही हूँ। उनकी हर चीज़ को उनके पास रखना होता है। अभी यहाँ पे जितने भी ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स है, जब भी आपके यहाँ कोई भी ओल्ड एज उनको कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, बट आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए कि क्या है। अगर वो बेड पेशेंट है तो आपको इनके सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बीपी मॉनिटर होता है, शुगर मॉनिटर होता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑक्सी लेवल मीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे घर में होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर इमरजेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को घर में, और मैं ऐसे ही करती हूँ। और इसी तरीके से काफ़ी बार मैंने अपने ससुर जी की जो भी हेल्थ का इशू है उसे खुद भी सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे ससुर जी को तो ना ही बीपी प्रॉब्लम है ना ही शुगर है, बट सारी चीज़ें मैं घर पर रखती हूँ अवेलेबल, क्योंकि कभी कभी ओल्ड एज में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बीपी हाई हो जाता है, कभी भी, क्योंकि उनकी जो सोचने की शक्ति होती है वो थोड़ी ही होती। अब यहाँ पे इनकी रूम की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने बाबूजी को बाहर से अंदर ला लिया था। और काफ़ी थोड़ा सा लेट होने की वजह से उनको थोड़ा थकावट सी महसूस हो रही थी, तो वो थोड़ा बैठने में
खुद ये हो रहे थे। अब मैं यहाँ पे लिविंग रूम में आ गई हूँ और लिविंग रूम में सब चीज़ें थोड़ा-सा कुशन्स वगैरह को होता है, निट करना होता है, उनके ऊपर के रनर को बाहर ले जाकर अच्छे से झटकना होता है। तो ये मेरा डेली ही रूटीन होता है और यहाँ का भी मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं शीरो को लेके थोड़ा खेल रही थी। अब उसके बाद में ये भी बीच-बीच में हमारी एक ड्यूटी ही बनी हुई है। अब मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत रात के कुछ भी क्लीनिंग का होता है तो वो काम निपटाने आ गई हूँ। लंच बनाने के पहले ये सारी चीज़ें, सुबह की मॉर्निंग और ब्रेकफ़ास्ट मेरा हो चुका था, उसी के बाद ये सारे काम मैं निपटाने में लगी हुई थी। लंच बनाने के पहले और नहाने के पहले मैं फिर से एक बार किचन को क्लीन कर लेती हूँ, जिसके बाद नहाने के बाद जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे लंच बनाने के लिए थोड़ा ये रिलीफ़ रहे। अब मैं यहाँ पे फ्रेश होके आ गई हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ और अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ। जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो अपने आप को मॉइस्चराइज़ करना होता है, थोड़ा-सा हेयर, ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह मैं घर पर करती नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एक रहता है, जैसे कि मॉइस्चराइज़र या डे क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम हो तो डे क्रीम, नाइट क्रीम हो तो नाइट क्रीम लगा लेना और अपने आप को मॉइस्चर रखना। अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, कुछ बेडशीट्स वगैरह धोने डालने थे बट लिक्विड डिटर्जेंट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने नया पैक निकाल लिया है और उसे रिफ़िल पैक कर रही हूँ और उसे दूसरी बॉटल्स में डाल रही हूँ। और यहाँ पे आज हमने शीरो को नहला के दिया है, तो दिव्या उसे अच्छे तरीके से ड्राई कर रही है, धूप में आकर बैठी हुई है, उसे अच्छे तरीके से ड्राई करना होता है और डॉगीज़ को वगैरह ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना चाहिए। तो ये ड्यूटी आज यश ने उसे नहला के दिया है, अच्छी तरीके से नाव हो चुकी है, तो अब हम उसे ड्राई कर रहे हैं, उसे फ्रेश करके उसके पाउडर वगैरह लगा के उसे रखेंगे। अब यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अभी सब लोग उठ चुके थे, तो जैसे कि मेरी मेड भी आकर पोछा वगैरह लगा कर चली गई थी, तो सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह, जैसे कि दरिया कारपेट्स होती है, यहाँ पे टॉम और शीरो का बेड मैंने लाकर रख दिया है और आज मुझे सारी बेडरूम्स की बेडशीट, तो सारी बेडरूम्स की, तो अभी दिव्या उठ चुकी थी, तो ये बेडरूम की बेडशीट्स वगैरह, कुशन्स वगैरह निकाल रही हूँ, वॉश करने के लिए मुझे डालना है। पहले मैंने ये ग्रे कलर की बेडशीट निकाली थी बट मुझे थोड़ी ही, जैसे ही डालने गई तो पता चला कि ये इतनी बड़ी है, किंग साइज़ की, जो मेरे बेड पर डालने पे इतना मुझे परेशानी होती है, तो फिर मैंने उसे छोड़कर दूसरी बेडशीट निकाल ली है और वो क्वीन साइज़ की है, तो उसे मैंने इसके ऊपर में डाल दिया है और इसी तरीके से अपने इस रूम की भी, बेडरूम की बेडशीट चेंज कर दी है। यहाँ का जो क्विड भी होता है वो भी आज वॉश करने डाला हुआ है मैंने। सुबह का समय होता है तो काम की भी बहुत भाग-दौड़ी होती है। हाथों हाथ ही जो भी चीज़ें, जैसे कि रात को हम बॉटल्स रखते हैं, बच्चे भी अपने पास में कुछ भी रखते हैं, खाने-पीने की चीज़ें, वो सब चीज़ें भी उठानी होती है। सुबह से ये सारे बच्चे सोए भी रहते हैं लेकिन हमें अपने काम को करते ही रहना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने कुशन भी फिल कर दिए हैं और यहाँ पे यश के रूम में आ गई हूँ, उसके भी रूम की बेडरूम की बेडशीट मैं आज चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके भी रूम की बेडशीट चेंज कर दी है और अब यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं। तो मिल्क आज मैंने कल का ही मिल्क था, तो सुबह मिल्क गर्म नहीं किया था, तो अभी मिल्क गर्म कर रही हूँ। मिल्क गर्म करने रख दिया है और अभी लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो आज हम बनाने वाले हैं दोपहर के खाने में पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, दाल चावल एंड रोटी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी कट करने का काम शुरू कर दिया है मैंने। तो आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं हरी मिर्च वाली बनाने वाली हूँ, सिंपल तरीके से। यहाँ पर दोपहर में दिव्या यहाँ पर हमने चाय रेडी कर ली थी, तो अभी हम थोड़ा चाय एंजॉय करेंगे, चाय के साथ कुछ स्नैक्स। और यहाँ पे शीरो सो गया है, नहाने के बाद वो पता नहीं सुस्त हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से सो गया था वो, तो बिल्कुल उसे सोने दिया गया और हम लोग यहाँ पे अपनी चाय के साथ स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद में मैं यहाँ किचन में आ गई। यहाँ पे मिर्ची, प्याज और टमाटर कट कर लिए हैं,
और गोभी आलू मटर भी गोभी आलू भी कट कर लिए हैं। और यहाँ पर दाल को तड़का लग गया है मेरी। अब लंच प्रिपेयर हो चुका है। आज की ये दाल पीली दाल बनी है हमारे यहाँ, चपाती बनी हुई है और पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी हरी मिर्च वाली। तो आज का ये हमारा लंच है सिंपल सा। और रात की चौलाई की सब्ज़ी बची थी तो वो भी मैंने ले ली। और यहाँ पे शीरो को भी उसका मिल्क दे दिया है, टॉम को भी अपना खाना दे दिया है। बट अभी शीरो बड़ा हो गया है और उसे भूख लगती है तो अपनी कटोरी लेकर हमारे पास आ जाता है। तो आप देखिएगा, भगवान ने सबको अपनी बुद्धि दी हुई है और सबको, और मुझे तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता है जो कि इंसानों जैसा नहीं है, क्योंकि जब से ये आया मैं देखती हूँ बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह सब कुछ बिहेव है इसका। जब ये छोटा था तो मुझे 2-2 घंटे में इसे फिट करने उठाना पड़ता था, और अभी जैसा हमें देखता है करते हुए वैसे ही सेम करने की कोशिश करता है। अगर इसे मारने जाओ तो ये भी अपना हाथ उठा के मारने की कोशिश करता हो। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।